तो क्या बोलता है थ्योडोलाइट के बारे में, यूज फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। और ये आपका थ्योडोलाइट मशीन है, तो आपको सब जानते हो ना। तो इस टाइप की मशीन को पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा कैसे दिखता है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यूज फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल हो गया, ठीक है। और एडवांस वर्जन ऑफ थ्योडोलाइट क्या है, टोटल स्टेशन है। वहीं पर अपने को ट्रांजिट थ्योडोलाइट क्या होता है, तो ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट ये सब चीजों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट थ्योडोलाइट। हमेशा पूछा जाता है ट्रांजिट के बारे में, तो होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना और वर्टिकल एंगल निकालना मतलब क्या है, देखो इसको अगर टेलीस्कोप को ऊपर नीचे कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल एंगल निकाल लूंगा। बोलो क्लियर है। वहीं पर अगर मान लीजिए इसी को मैं यहाँ पर घुमा के ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, अब ये घूम रहे हैं मतलब कौन सा एंगल निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल। और ऐसे ऐसे अगर ये ऊपर नीचे घूमेगा तो कौन सा एंगल निकलेगा, वर्टिकल एंगल। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें होता क्या क्या है उसको समझते हैं। तो एक इसमें दो तरीके के एक्सिस होती है, एक होता है वर्टिकल एक्सिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वो एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है जो दिखता नहीं है। अब उसमें होता क्या है उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर से जो इस लाइन से इधर से जो ऐसा जाके हुए गुजरते हुए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये वाला एक्सिस को कौन सा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहीं पर इसका इस पॉइंट का सेंटर से नीचे से ऊपर से जो ऐसा जा रहा है, यहां से होते हुए गुजर रहा है, वो इमेजिनरी है, उसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। याद रखेंगे ट्रांजिट क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग किसी चीज को घुमाते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में क्या घूम रहा है, क्या क्या घूम रहा है, टेलीस्कोप घूम रहा है, तो यही आपका ट्रांजिट है। घूम रहा है तो ट्रांजिट है, नहीं घूमता फिक्स वाला भी आता है तो घूमता नहीं है, वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांजिट। बोलो क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कौन से एंगल में घूमे बताओ, ये कितना एंगल घूम रहा है। ऐसे बोलोगे 360 तो गलत है, 360 मतलब तो गलत हुआ ना। हमको एक बार क्या करना है, ट्रांजिट मतलब एक बार यहां से देख लिया, ठीक है, एक बार यहां से देखे और उसके बाद ऐसे घुमा के फिर उधर से देख लिया, कितना एंगल बनाया बताओ, ये ऐसा है और ऐसे घुमाया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में घूमता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ट्रांजिट थ्योडोलाइट को देखिएगा क्या है, तो लिखा है इन विच द टेलीस्कोप रिवॉल्व्स अबाउट द कौन सा एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। 5 स्टार लगाइएगा। टेलीस्कोप घूमता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। और वहीं पर द थ्योडोलाइट इन विच द लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप बाय कितना बोल रहा है, बाय कितना बोल रहा है बेटा, 180 डिग्री। तो ट्रांजिट में किसके अबाउट घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, और कितने एंगल में घूम रहा है, 180। अब एक होता है एक्सिस और एक होता है प्लेन। देखिए ध्यान से, यहां पर जो घूम रहा है किसके अबाउट घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन घूम किस में रहा है, वर्टिकल प्लेन में। ऐसा है, ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, इसके अबाउट ये चीज घूम रहा है, और ये घूम कैसे रहा है, वर्टिकल प्लेन में, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इन अ वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे क्या, ट्रांजिट। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें टेलीस्कोप घूम रहा है, और ये जो घूम रहा है ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। बोलो क्लियर है, ठीक है। मतलब टेलीस्कोप ऐसा था फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर टेलीस्कोप घूमता है और वो कौन सा प्लेन कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं ना, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना, ये सबको क्वेश्चन आता है। बोलो क्लियर हुआ, पक्का। तो क्या लिखा है, तो रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बोलो समझ में आ गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा एक्सिस होता है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है, द नॉन ट्रांजिट कांट बी रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेन। मतलब मैं आपको बताया ना, जो टेलीस्कोप नहीं घूमता फिक्स रहता है उसको बोलेंगे नॉन ट्रांजिट। अगर टेलीस्कोप घूम रहा है तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट की बात करते हैं, तो थ्योडोलाइट की पार्ट्स को देख लेते हैं। पहला है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो टेलीस्कोप क्या है, तो टेलीस्कोप के बारे में हम लोग को मेन एक साइटिंग डिवाइस है। टेलीस्कोप से किसी भी चीज को देखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, साइटिंग डिवाइस। माउंटेड ऑन अ स्पेंडल, है ना, इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ टर्निंग एक्सिस। याद रखिएगा, टर्निंग एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टर्निंग एक्सिस बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, टर्निंग एक्सिस को ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है।
ठीक है, और इन इट मेक्स इट रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेन दैट इज ट्रांजिट, और नहीं तो नॉन ट्रांजिट। देखो टेलीस्कोप है, अब टेलीस्कोप में देखो दो ठोक टाइप का है, इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आईपीस, जहां से आंख से देखते हैं, ये हो गया आईपीस। यहाँ पर फोकसिंग है तो इसको बोलेंगे आईपीस का फोकसिंग। ठीक है, आईपीस का फोकसिंग करके हमको क्या दिखता है, क्रॉस हेयर। ठीक है, आईपीस का फोकसिंग करके हमको अंदर का क्रॉस हेयर दिखता है, और क्रॉस हेयर कहाँ होता है, आईपीस के पास में। ठीक है, नियर द, आपका आईपीस के पास में होगा, वो होगा क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर किससे बनता है, तो घोड़े की पूंछ से बनता है, जो बताया था। ठीक है, दूसरा होता है एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो यहां से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं, इसको टेलीस्कोप को हम लोग साइटिंग डिवाइस बोलते हैं। साइट कर रहे हैं ना, तो साइटिंग डिवाइस हो गया। टेलीस्कोप में यहां पर जो लगा रहता है, तो ये टेलीस्कोप में ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आईपीस हो गया, ये साइटिंग डिवाइस हो गया। और ये किसके अबाउट घूमता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो स्पेंडल लगा है ना, ये स्पेंडल है जिसपे घूमता है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। बोलो क्लियर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कौन से प्लेन में घूमता है, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो ट्रांजिट, नहीं घूम पा रहा है तो नॉन ट्रांजिट। ठीक है, अब आईपीस को फोकस करने के लिए हम लोग तो इसको कर लिए, वहीं पर ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट ग्लास को, ऑब्जेक्ट को जिसको देख रहे हैं उसको फोकस करना है, उसके लिए हम लोग इसको घुमाते हैं, इसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको, फोकसिंग स्क्रू। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी है, और यहां पर ये ऑब्जेक्टिव। बोलो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, तो आपका वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल सर्कल को समझते हैं। अब ये समझ में आ गया, वर्टिकल सर्कल क्या है, अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड और अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। देखो वर्टिकल सर्कल होगा और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, दो टाइप का सर्कल होगा। देखिएगा, ये आपको अलग से गोला दिख रहा है, ये इसके अंदर में क्या है, ग्रेजुएशन है, दैट इज रीडिंग है, उसको हम लोग यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके थ्रू पढ़ते हैं, इससे दिखता है, इससे पढ़ते हैं। इसमें भी दो टाइप का स्केल होगा, एक होगा वर्नियर और एक क्या होगा, मेन स्केल। बोलो समझ में आ रहा है। इसी की मदद से हम लोग लीस्ट काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट भी होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, और इसमें वर्नियर भी स्केल है और मेन स्केल भी है। अब ये कहां पर अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में। ये जो सर्कल है, इसको कौन सा सर्कल बोलेंगे, वर्टिकल सर्कल। क्लियर है, तो वर्टिकल सर्कल क्या नाम हेल्प करेगा, तो ये वर्टिकल एंगल निकालने के काम आएगा। वर्टिकल सर्कल क्या करेगा, वर्टिकल एंगल। सोच रहे हो ना, ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ की रीडिंग भी चेंज हो रही होगी, तो यहाँ की रीडिंग जो हमको दिखेगी वो वर्टिकल सर्कल में दिखेगी। बोलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, इसके थ्रू हमको यहाँ पर देखना है। अब ये क्या है, अब अगर ये देखो, ये घूम रहा है, ठीक है, और ये घूम रहा है, तो कौन सी रीडिंग चेंज होगी, नीचे सर्कल की। और नीचे सर्कल में क्या लगा है, एक ग्रेजुएशन है, इधर से हम लोग क्या देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये आपको हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के काम आएगा। ये आपको वर्टिकल एंगल निकालेगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल एंगल निकालेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, उसी को बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। वहीं पर आपको लोअर प्लेट और स्केल प्लेट, 5 स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर प्लेट और स्केल प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द साइज ऑफ थोडोलाइट आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइज ऑफ द लोअर प्लेट। लोअर प्लेट का साइज मतलब लोअर प्लेट है क्या, उसको देख लीजिए। तो इसी को लोअर प्लेट बोलते हैं, जो नीचे वाला है, जिसपे हम लोग का घूम रहा है ना, यही वाला क्या कहलाता है, लोअर प्लेट। यही लोअर प्लेट है, प्लेट है जो नीचे पे है, इसी का नाम पड़ा है लोअर प्लेट। इसी में रीडिंग है, इसी में रीडिंग है, इसलिए नाम पड़ा है स्केल प्लेट। स्केल है ना, इसी में रीडिंग है, इसलिए नाम पड़ा है स्केल प्लेट। और यही है रोलर प्लेट। ये अगर छोटा होगा तो पूरा थोडोलाइट छोटा रहेगा, ये अगर बड़ा है तो इसी के हिसाब से ये बड़ा वाला बनेगा। तो ये आपको साइज ऑफ द थोडोलाइट बताता है। 5 स्टार लगाना। लोअर प्लेट या स्केल प्लेट आपका क्या बताता है, साइज ऑफ द थोडोलाइट। थोडोलाइट कितना बड़ा है या छोटा है, वो बताने का कौन लेता है, लोअर प्लेट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। नेक्स्ट बात क्या लिखता है, सेंटरिंग। सेंटरिंग को तो हमको पता है, इन दिस प्रोसेस सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब। प्लम बॉब की मदद से हम लोग सीधा स्टेशन पे सेंटर करना है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। सेंटरिंग तो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, तो आपका आ जाता है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या है, द एक्सिस अबाउट विच द इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, वही बात कर रहा है। अब देखो वर्टिकल प्लेन समझ में आ गया, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझते हैं क्या होता है।
देखिए वर्टिकल प्लेन तो क्लियर हो गया था। वर्टिकल प्लेन कैसे, इसको घुमा रहे हैं, ये कौन सा में जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में, और किसके अबाउट घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। वहीं पर इसकी बात करते हैं, ये देखो इंस्ट्रूमेंट्स घूम रहा है, ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और घूम कैसे रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो किस में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और घूम कैसे रहा है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में। बोलो क्लियर हो गया, दोनों समझ में आया, ठीक है, तो उसी को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस द एक्सिस अबाउट विच द इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और इसी को अज़मुथ एक्सिस भी बोलते हैं। अज़मुथ बेरिंग किसको बोलते हैं, ट्रू बेरिंग को, तो वही है वर्टिकल एक्सिस है, इसी को अज़मुथ एक्सिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप आर वर्टिकल सर्कल रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो टेलीस्कोप भी वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, उसी को कौन सा एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइएगा। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यहां तक किसी को डाउट थोड़ी है, पक्का ऑनलाइन पे यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, तो लाइन ऑफ साइट वो क्या है, साइट मतलब देखना होता है, तो लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसी को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो कॉलिमेशन एरर पढ़ेंगे, जिसको लेवलिंग में हम लोग उसके थ्रू निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वही आपका लाइन ऑफ साइट होता है। अब लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन को समझते हैं होता क्या है, तो इसको देखते हैं क्या है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल यहां से मैं किसी चीज को देख रहा हूं, यहां से मैं किसी चीज को साइड कर रहा हूं, अब देख रहा हूं, तो मेरे आंख से निकलते हुए जो रेस जा रही होगी और वो सीधा जाके जिस ऑब्जेक्ट को छुएगी, वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। बोलो क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। यहां से मैं देख रहा हूं और इसी के अंदर से होते हुए क्रॉस हेयर को गुजारते हुए, क्रॉस हेयर भी होगा यहाँ पर, कहां होगा, आईपीस के पास में, ठीक है, तो यहां से निकलेगा क्रॉस हेयर को गुजरते हुए और किसी ऑब्जेक्ट को मैं साइट कर पा रहा हूं, जिससे आप स्टाफ रीडिंग देखते हो, उसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, उसी को लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। क्लियर है, देखो दो टाइप की लाइन होती है, एक लाइन ऑफ साइट होती है और एक एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होता है। अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मतलब इस ऑब्जेक्ट आईपीस से निकला हुआ, आईपीस से निकला हुआ जो रेज लाइन जाती है, जो क्रॉस हेयर से गुजरते हुए टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव तक जाती है, उसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। मतलब उसकी सीमा बस इतना ही है, इतना जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और मेरे आंख से गुजरते हुए जो इस ऑब्जेक्ट को छू रहा है, वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बोलो क्लियर है, पक्का, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देखो लाइन ऑफ साइट क्या लिखा है, द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर। अब आपको सबको पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस हेयर किसकी बात कर रहे हैं, इसी टाइप का अंदर में क्रॉस हेयर होता है इन फ्रंट ऑफ आईपीस, आईपीस के पास में होता है, ठीक है, इस टाइप का क्रॉस हेयर। तो क्या लिखा है देखो, लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास। अब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास मतलब अंदर में सब ऐसा ही टाइप का होगा, बोलो लेंस होगा, लेंस से ही तो बनता है कि मिरर से बनता है, लेंस से बनता है ना। अब लेंस का एक सेंटर पॉइंट को हम लोग ओ पॉइंट पढ़ते थे फिजिक्स में, याद करो, उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे। अरे बोलो ना, इतना तो जानते हो ना, जिसमें भी राइट इंसिडेंट करता है तो फिर वो उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन या डेविएशन जो भी होता है वही होता है। बोलो क्लियर है, तो यहां पर क्या बोलता है, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूशन। तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ग्लास के बाद एंड इट्स कंटिन्यूशन को रेड पेन से मार्क करना। ऑब्जेक्टिव ग्लास के बाद वो जहां तक दिख रहा है उसी को कंटिन्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसका डेफिनेशन है, लाइन ऑफ साइट का। लेकिन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप का डेफिनेशन क्या होगा, आई साइड से निकला, आई साइड से नहीं, आई आई पीस से निकला हुआ है ना। क्या बोल रहा है, अब उसको देखिएगा क्या है, तो आई पीस यहां कहीं होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव यहां कहीं होगा,
आईपीस से निकला हुआ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है पक्का? ठीक है। एंड इट्स कंटिन्यूशन बोल दो तो क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। और कंटिन्यूशन नहीं लिखा है तो क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बोलो क्लियर है? तो यहां से निकला और यहां पर खत्म, जो टेलीस्कोप के अंदर में ही रह जाए उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, क्लियर है? दोनों का डेफिनेशन को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद आपके कॉपी में डायग्राम बना होगा, जल्दी से डायग्राम को देखते जाओ। क्या उसमें गलत लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। दिख रहा है आईपीस, दिख रहा है क्रॉस हेयर, दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द क्या ऑब्जेक्टिव ग्लास, दिख रहा है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन दिख रहा है, उसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। वहां से छू के स्टाफ तक गया हुआ है, ठीक है। और स्टाफ तक ना जाके सिर्फ ऑब्जेक्टिव ग्लास पे रुक जाए, वो क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बोलो क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांजिटिंग में। तो ट्रांजिटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन कौन सा प्लेन? कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन 180 डिग्री। 180 डिग्री में इसी को ट्रांजिटिंग बोलेंगे। उसी का नाम है एक और प्लगिंग, और उसी को बोलते हैं रिवर्सिंग। तीनों का नाम एक ही है, 5 स्टार लगाना। ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग, प्लगिंग, तीनों को ट्रांजिटिंग मतलब वही बोलते हैं, सेम है। क्या होता है इसमें? तो हम लोग एक्सिस के हिसाब से जिसको देखे, ठीक है, और देख के किसके अबाउट घुमा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। और कौन से प्लेन में घूम रहे हैं? वर्टिकल प्लेन में। और कितने से घूम रहे हैं एंगल? सिर्फ 180। मतलब पहले आईपीस यहाँ है, फिर घुमाया, आईपीस चली गई इधर, तो मैं इधर जाके देखूंगा। बोलो क्लियर है ना? तो डबल साइटिंग क्या हुआ समझ में आया? यहां से पहले मैं किसी एक चीज को देखा, फिर इसको घुमा दिया, फिर यहां से किसी एक चीज को देखा। बोलो क्लियर है? तो डबल साइटिंग समझ में आया? तो यही चीज है, वो क्या करते हैं समझ में आया? ट्रांजिटिंग क्या हुआ? ट्रांजिटिंग का नाम क्या है? रिवर्सिंग। इसी का नाम क्या है? प्लगिंग। याद रहेगा पक्का? वर्टिकल एक्सिस क्या? अबाउट वर्टिकल प्लेन में घूमना, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने एंगल से? 180 डिग्री से, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिंग। उसी को रिवर्सिंग और उसी को प्लगिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और बबल लाइन। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और बबल लाइन क्या लिखा है, तो इसको समझ लेते हैं। हमको यहां पर एक बबल ट्यूब दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा होगा, देखो ये अंदर में बबल ट्यूब दिख रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा, है ना? ठीक है। तो यहां पर ये बबल ट्यूब है, तो इसके क्या है? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब यही कहलाएगा कि इसका एक सर्टेन एक्सिस है, ठीक है। अब उसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। तो ये टेंजेंशियल है कि नहीं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। तो इट इज अ स्ट्रेट एंड टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व्स ऑफ द लेवल लाइन, ठीक है। एंड एट इट्स सेंटर इट इज अ हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज एट द सेंटर। तो अगर हमको ये पता है ना, इसको हम लोग पहले सेंटरिंग करते हैं, समझ में आता है? सेंटरिंग करते समय हम लोग तो सीधा प्लम बॉब की मदद से कर दिए। फिर लेवलिंग करते हैं, आप लोग डंपी लेवल यूज किए होंगे कॉलेज में, है ना? थोडोलाइट तो शायद तक बहुत लोग यूज नहीं किए होंगे। तो थोडोलाइट में नीचे में 3 टोक फुट स्क्रू दिया रहता है, समझते हो? 3 टोक फुट स्क्रू की मदद से हम लोग क्या उसको क्या करते हैं? लेवल करते हैं, ठीक है। तो फुट स्क्रू क्या होता है समझ लो। तो 3 टोक फुट स्क्रू दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। इनकी तीनों की मदद से आप लोग किसी भी चीज को क्या करते हो? लेवल करते हो, मतलब ये प्लेट को लेवल करते हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जनरली। तो इसको देख लेवल करते करते हमको पता कैसे चलता है लेवल हो गया? उसको हम लोग देखते हैं बबल ट्यूब। आपको ये याद होगा, पहले 2 को घुमाते हैं और एक को परपेंडिकुलर रखते हैं, फिर एक को घुमाते हैं और उसके साथ उसको परपेंडिकुलर रख के सॉल्व करते हैं। फिर एक बार पूरा घुमा के देखते हैं, जब हमको लगता है कि पूरी तरफ सेंटर पे हिल नहीं रहा है, मतलब हम लेवल हो गए। यही तो पढ़ते हैं हम लोग शायद तक, और यही करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और बबल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी को बबल लाइन बोलते हैं, एक्सिस वाला। नेक्स्ट बात करता है कौन सा? तो स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। स्विंगिंग करना मतलब क्या होता है? बॉल का स्विंग होता है। बॉल कैसे घूमता है? बॉल पूरा एक सेंटर के हिसाब से, एक एक्सिस के अबाउट से पूरा घूमता है। और किसके हिसाब से घूमता है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट से घूमता है। कोई भी चीज को अगर घुमाते हो, एक चक्री घुमा रहे हो आप, तो एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको ट्वीट करते हो, तभी तो गोल गोल घूमता है ना। किस में घूमता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और किसके अबाउट घूमता है? वर्टिकल एक्सिस। तो क्या ये 360 पूरा घूम जाएगा? बिल्कुल घूम सकता है। अरे समझ रहे हो? पूरा गोल घूमता है ना, तो 360 डिग्री पे घूमता है। क्लियर है? तो स्विंगिंग का पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। स्विंगिंग करना मतलब क्या हुआ, समझ में आया? तो स्विंगिंग करना मतलब आपका
ये देखो इसके अबाउट है ना, ये क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, किसके अबाउट हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हो रहा है। कौन से प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट, क्या बोल रहा है, वर्टिकल एक्सिस बाय 360 डिग्री। बोलो क्लियर है, 360 में पूरा घुमा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा। ठीक है, तो स्विंगिंग समझ में आया, ट्रांजिटिंग समझ में आया, प्लगिंग उसी को बोलते हैं, रिवर्सिंग उसी को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। देखिए वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल याद है, ये वर्टिकल सर्कल नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या बोलूंगा, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन लूंगा, मतलब यहां से देख के। ठीक है, और यही वर्टिकल सर्कल अगर मेरे राइट साइड में होगा, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। बोलो क्लियर है। अब उसके लिए मेरे को यहां से लेना है तो मेरे को इसको घुमाना पड़ेगा, तभी तो वहां से थोड़ी देख दूंगा, ऑब्जेक्टिव से थोड़ी देखो, कहां से देखते हैं, आईपीस से देखते हैं। तो ये समझ में आया, फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशन समझ में आया। मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मेरे राइट साइड पे ये वर्टिकल सर्कल आया तो इसको फेस राइट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट साइड पे वर्टिकल सर्कल आया है, लेकिन मैं ऐसे कैसे देख रहा हूं, यहां से देखूंगा ना, इसको घुमाना पड़ेगा और इसके हिसाब से मैं देखूंगा। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ, पक्का। चल, तो देखो हम लोग डबल साइटिंग किए थे, एक इधर से एक उधर से, एक है ना फेस लेफ्ट किया, तो इसको बोथ फेस रीडिंग बोलते हैं। बात समझ में आया, फेस लेफ्ट फेस राइट करने से इसको बोलते हैं बोथ फेस रीडिंग। ठीक है, डबल साइटिंग मतलब दो बार साइटिंग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता है कहां पर, तो राइट फेस में क्या लिखा है देखो, पहले लेफ्ट फेस पढ़ लेते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एंगल इफ द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर में हूं, मेरे लेफ्ट साइड में तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, मेरे राइट साइड में तो फेस राइट ऑब्जर्वेशन। बोलो क्लियर है क्या, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड। तो टेलीस्कोप नॉर्मल कब होता है और इन्वर्टेड कब होता है, देखते हैं। देखो क्या है, आपको मैं बता दूं, ये जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन वाला है। ठीक है, इसमें है ना आपका लेवल ट्यूब, इसमें ट्यूब यहाँ पर लगा है। एक और होता है जिसमें है ना यहाँ पर लगा रहता है, जो आपके कॉलेज में दिखा होगा, कॉलेज में एक और होगा थोड़ा सा पुराना पुराना वर्जन में, जिसमें है ना आपका लेवल ट्यूब, जो ट्यूब होता है ना बबल ट्यूब, वो इसी के साथ अटैच होता है, किसके साथ, टेलीस्कोप के साथ। ठीक है, इसमें तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक और ऐसी चाहता है। तो क्या बोलता है, टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड मतलब क्या, तो जब वर्टिकल सर्कल मेरे कहा हो, राइट तरफ हो, मेरे राइट तरफ, लेफ्ट तरफ हो, मेरे लेफ्ट तरफ हो, और जो बबल का ट्यूब यहां पर लगा होगा, और एग्जैक्टली यहां पर लगा होगा। ठीक है, ये मार्ग दिख रहा है ना, एग्जैक्टली यहां पर कहीं लगा होगा, और वो बबल ट्यूब मैं देख पा रहा हूँ ऊपर से, जैसे इसको देख पा रहे हो ना, वैसे इसको भी देख पा रहे होगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल। टेलीस्कोप कैसा है, नॉर्मल कंडीशन, मतलब सीधा है। टेलीस्कोप इन्वर्टेड मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा कहां पर, लेफ्ट तरफ, राइट तरफ, राइट तरफ हो जाएगा वर्टिकल सर्कल, और इसको घुमा के मेरे को इधर लाना पड़ेगा। मतलब अब बताओ, यहाँ इसके साथ अटैच था ना बबल ट्यूब, वो कहां चले गया, नीचे चले गया। तो ये क्या कहलाएगा, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। बोलो क्लियर है। टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड समझ में आया कि नहीं आया। टेलीस्कोप के साथ में अटैच्ड होता है क्या, एक किसी प्रकार का एक बबल ट्यूब। अगर बबल ट्यूब मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ और वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट तरफ होगा, तो मैं उसको बोलूंगा टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन। जब उसको मैं घुमा दूं और ऐसा करके हम लोग का वर्टिकल सर्कल बन जाए, राइट तरफ आ जाए, और घुमा दूं तो वो वहीं पर आपका जो ऊपर में जो टेलीस्कोप का जो बबल ट्यूब है वो नीचे चले जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड टेलीस्कोप। बोलो क्लियर है। तो राइट के साथ में इन्वर्टेड है बबल ट्यूब, और लेफ्ट के साथ में अपराइट मतलब ऊपर में है,
तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल और इन्वर्टेड। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो एक बार फटाक से पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलता है, व्हेन द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज एट द लेफ्ट एंड द बबल ऑफ द स्पिरिट लेवल इज एट द फेसिंग अपवर्ड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन। वहीं पर टेलीस्कोप इन्वर्टेड में व्हेन द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज ऑन द राइट, और क्या लिखा है, बबल ऑफ द स्पिरिट लेवल फेसिंग डाउनवर्ड, तो इस तरीके को मैं क्या बोलूंगा, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? उसके बाद क्या बात करता है, डबल साइटिंग। डबल साइटिंग अभी अपने को समझ में आ गया था, क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। क्या बोल रहा है बेटा, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, या तो हॉरिजॉन्टल का या तो वर्टिकल एंगल का, ठीक है, ट्वाइस, when once in the telescope in a normal condition, और एक बार टेलीस्कोप इन इन्वर्टेड कंडीशन। बोलो क्लियर हुआ है? तो डबल साइटिंग क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट को जब चेक करने के लिए हम लोग ये सब यूज करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कैसा है, ठीक है। तो डबल साइटिंग मतलब क्या हुआ, तो एक बार मैंने ना यहां पर रख लेते हैं, ठीक है, एक बार मैंने यहां पर देखा टेलीस्कोप कौन सी कंडीशन है, लेफ्ट पे वर्टिकल सर्कल और बबल ट्यूब ऊपर है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। एक बार यहां से सेटिंग करें किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करूं मैं, घुमा दूं, ये कहां चले गया, राइट तरफ, इसको क्या करूं, घुमा दूं, और फिर से उसी चीज को देखूं, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड वाला। तो टेलीस्कोप समझ में आया? तो डबल सेटिंग क्लियर हुआ। हम एक ही चीज को दो बार देख रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज को दो बार देख रहे हैं, एक बार सीधा करके टेलीस्कोप को और एक बार उल्टा करके टेलीस्कोप को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल साइटिंग करना। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? पक्का क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है? वहीं पर बोथ फेस रीडिंग मतलब क्या होता है, एक बार वर्टिकल फेस के हिसाब से, एक बार लेफ्ट फेस लो, एक बार राइट फेस लो, उसमें टेलीस्कोप को घुमाने का है क्या, नहीं, बोथ फेस में समझ में आ रहा है, टेलीस्कोप ऐसे ही रहेगा। आप एक बार यहां से ले, यहां से एक चीज को देख लो, फिर उधर जाओ, फिर वहां से इसको देख लो। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? डबल फेस, डबल साइड, क्लियर है? ये दोनों की मदद से हम लोग क्या चेक करते हैं, लेवल की, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, या इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का एरर तो जनरेटेड नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो डबल साइटिंग, डबल आपका फेसिंग क्लियर हो गया, ठीक है। बोथ फेस रीडिंग लेना बोलते हैं ना, जो यही है। आगे पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? तो आपका यहां तक तो वाला खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, बाकी आपकी कॉपी में लिखा है, ठीक है। देख यहां पर देख, डबल फेस को पहले समझ ले। अभी मेरे कहां पर वर्टिकल सर्कल, कहां है वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल ऊपर कहां है, कहां पर है, किस दिशा में है, लेफ्ट में है ना, ठीक है। यहां से मैं किसी चीज को देखा, एक रीडिंग पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, अब मैं एक फेस खत्म हो गया, दूसरा फेस के लिए मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को घुमाना है, और फिर यहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टाफ को रख के चेक कर लूंगा, और मेरे को जाना पड़ेगा कहां, इस तरफ। अभी तो देखूंगा जी यहां से, मतलब सर मैं इधर भी और इधर भी, तो इसी को बोलते हैं बोथ फेस रीडिंग, ठीक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या है। तो फंडामेंटल लाइंस की बात करते हैं, क्या है फंडामेंटल लाइंस को, यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? चले अब आपकी कॉपी में आ जाओ, अगर मान लो नहीं छाप प्रिंट आउट करवाए होगे तो, और प्रिंट आउट करवा लिए होगे तो अच्छी बात है। फंडामेंटल लाइंस दिख रहा है? चलिए, तो फंडामेंटल लाइंस क्या बोलता है, देखो, द वर्टिकल एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, और क्या है, प्लेट लेवल लाइन है, एक ऑल्टीट्यूड लेवल लाइन है। तो हमको तो सब पता है, वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन होगी, जो ऊपर है, जो आ रही है, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे।
वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? जो सेम जो जा रही होगी, जो इसके अबाउट वो घूमता है, ठीक है, जिसके अबाउट कोई टेलीस्कोप घूमता है। लाइन ऑफ साइट क्या होगी? जो सीधा सीधा आंख से निकल के वहां तक जाए, ऑब्जेक्ट को छू दे, वही है, सबको गुजरते हुए, ठीक है। तो और ये सब आपका प्लेट लेवल क्या है? तो नीचे वाला लाइन जिसके हिसाब से वो घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के परपेंडिकुलर में प्लेट लेवल लाइन होगी, जिसको लोअर प्लेट बोले हो। लोअर प्लेट क्या बोलता है? उसी को साइज ऑफ द थोडोलाइट पता करते हैं उसी की मदद से। ऑल्टीट्यूड लेवल लाइन मतलब जो स्पिरिट लेवल वाला बताया हूं, उसको आपको पर्टिकुलर एक हाइट का जो पता चलता है ना, उसी को बोलते हैं ऑल्टीट्यूड लेवल लाइन। बोलो क्लियर है? अब यहां तक तो समझ में आ गया, तो उसको एक बार जल्दी से फटाक से पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है? फंडामेंटल लाइंस टोटल 5 है। अब पहला केस क्या बोलता है? तो व्हेन द टेलीस्कोप इज एट अ प्रॉपर एडजस्टमेंट फॉलोइंग द 4 कंडीशन, 4 कंडीशन बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस। तो 4 कंडीशन क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। कंडीशन नंबर पहला, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है ना? अब एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल और क्या बोल रहा है? वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर। प्लेट कहां है? ये है। इस प्लेट का वर्टिकल एक्सिस जा रहा है जो इमेजिनरी है, और इस प्लेट का एक एक्सिस है, ये और ये एक दूसरे में क्या है? परपेंडिकुलर है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहला कंडीशन ये है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द क्या होना चाहिए? वर्टिकल एक्सिस। बोलो क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2। क्या कंडीशन नंबर 2 है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये भी सही लग रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है? याली लाइन से जा रहा है ऐसे करके, तो ये कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऐसे जा रहा है वो कौन सा है? वर्टिकल। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक दूसरे में क्या है? परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड केस बोलता है, जो 5 स्टार लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्टेटमेंट सही लग रहा है कि गलत? लाइन ऑफ साइट कैसा था? टेलीस्कोप से निकला हुआ लाइन कौन सा था? लाइन ऑफ साइट। यहां पर कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके अबाउट पूरा घूमता है टेलीस्कोप। ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है, यहां से जो जा रहा है, और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों बीच में कौन सा एंगल बना है? 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको यहां से समझ लो। देखो, यहां से मैं देख रहा हूं, तो ये कौन सा होगा? लाइन ऑफ साइट जो जा रहा है। ये कौन सा एक्सिस है? ये ऐसे है, और मैं ऐसे देख रहा हूं, तो एक दूसरे के बीच में कौन सा एंगल बनाए इन लोग? 90 डिग्री बनाए कि नहीं है? ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू द क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बोलो, ये भी समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ कंडीशन क्या लिखा है? तो क्या लिखता है? एक्सिस ऑफ ऑल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द एलओसी व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल रीड द जीरो रीडिंग। अब इसको समझते हैं। जो नेक्स्ट बोलता है, एक्सिस ऑफ कौन सा बोला? ऑल्टीट्यूड लेवल। तो ये वाला ऑल्टीट्यूड लेवल वाला हो गया। ये बोल रहा है, ये लाइन जो है पैरेलल होगा किसके रेस्पेक्ट में? लाइन ऑफ साइट के। तो ये और ये दोनों पैरेलल रहेंगे। पैरेलल है भी। ठीक है। अल्टीट्यूड लेवल वाला तो यही प्लेट लेवल से पता करते हैं जी, है ना? याला और ये लाइन ऑफ साइट दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कहलाएगा। बोलो क्लियर है? और ये एक चीज और याद रखिएगा, एक तरीके का एरर को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को वर्टिकल सर्कल में रीडिंग क्या होना चाहिए? 0, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी रीडिंग 0 दिखे, वो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट बहुत सही माना जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार का, इसमें अगर मान लो इसको 0 में सेट कर दिया, इसमें थोड़ा सा वो डेविएशन आ गया, तो वो गलत है। बोलो क्लियर है? दोनों में 0 आना चाहिए तो सही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चारों कंडीशन क्लियर है ना? पहला कंडीशन क्या बोलता है? प्लेट लेवल किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? वर्टिकल एक्सिस के। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है लाइन ऑफ साइट, और ये कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना है? 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री वाला है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है जो प्लेट लेवल का जो है अल्टीट्यूड लेवल और लाइन ऑफ साइट दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़े। ऑनलाइन पे यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ क्लैंप स्क्रू। अब यहां पर है ना, 2 तरीके का क्लैंप होता है। एक होता है अपर क्लैंप, और एक क्या होता है?
लोअर क्लैंप। अब अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप क्या है बताइए, यहां तक तो हो गया ना, समझ में आ गया ना? ठीक है, अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप क्या होता है इसको समझते हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर है ना दो टाइप का क्लैंप है, एक क्लैंप ऊपर में, ये जो ग्रीन वाला है ना, एक ग्रीन वाले में यहां पर लगा हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, और एक है ना व्हाइट वाले में यहां पर लगा हुआ है, दिख रहा है? क्लियर है? तो नीचे वाला क्या होगा, व्हाइट वाला लोअर क्लैंप, और ये ग्रीन वाला क्या हुआ, कहां गया, ये अपर क्लैंप। बोलो क्लियर है? तो ये लोअर क्लैंप है, ये अपर क्लैंप है। इनको टाइट और ढीला करने से क्या क्या हरकतें होती हैं उसको समझते हैं। ठीक, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मैंने ढीले कर दिया, नीचे वाला टाइट है, ठीक है, नीचे वाला टाइट है, ऊपर वाला तो ये ऐसे थोड़ा सा घूम रहा है, ऊपर वाला, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ऊपर वाले को टाइट कर दूं, ठीक, और नीचे वाले को ढीला कर दूं, इसको ढीला कर दिया, अब देखो लोअर प्लेट घूम रहा है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोअर कब घूमेगा, टाइट, अपर कब घूमेगा, उसके लिए हमको उसके हिसाब से टाइट और ढीला करना है। वर्नियर रीडिंग चेंज होगी। बोलो क्लियर है? वर्नियर रीडिंग मतलब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल का प्लेट है वो ब्लू वाले पोर्शन मतलब ग्रीन वाले पोर्शन में है कि व्हाइट वाले में? बताओ, हॉरिजॉन्टल सर्कल का रीडिंग किस में जुड़ा हुआ है? ग्रीनिश में, ग्रीन वाले में ना, ऊपर वाले में, ये देखो ना यहां पर। तो वर्नियर रीडिंग यहां पर अगर ये ऊपर का ढीला करते हैं तो अरे घूमेगा तो ये चेंज होगा। अरे बोलो क्लियर है? यहां पर है वर्टिकल सर्कल ग्रीन वाले में, व्हाइट वाले में कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ऊपर वाला ढीला हुआ तो वर्नियर रीडिंग चेंज होगा। बोलो क्लियर है? क्योंकि ऊपर वाला घूमेगा तो इधर की रीडिंग चेंज होगी। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और अगर ये इसको टाइट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इसको ऊपर वाले को टाइट कर दूंगा तो रीडिंग चेंज होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर है? जिसके साथ अटैच्ड है तो ये वाला अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। लोअर घूम रहा है, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पर अगर ऊपर वाला घूमेगा ना तो रीडिंग में दिक्कत आएगी, रीडिंग चेंज होगी। बोलो क्लियर है? आ रही समझ में? तो हमारा ग्रेजुएशन सर्कल, ग्रेजुएशन कहाँ है? ऊपर वाले में, ग्रीन वाले के साथ अटैच है, वो है अपर क्लैंप के साथ में। अपर क्लैंप ढीला हुआ तो रीडिंग चेंज होगी। बोलो क्लियर है? और लोअर क्लैंप ढीला होगा तो रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और दोनों को अगर मैं टाइट कर दूं तो किसी प्रकार का मूव ही नहीं होगा। ठीक, चलो एक एक को समझते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट, स्टेटमेंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ क्लैंप स्क्रू का क्या है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? व्हेन अपर क्लैंप इज टाइट, क्या हुआ है? अब आपको समझ में तो आ गया, अपर किसके साथ है? ग्रीन वाला, और नीचे में व्हाइट वाला है। अरे ठीक है, तो क्या बोलता है? अपर क्लैंप टाइट है, मतलब ऊपर वाला टाइट है। क्या बोलता है नेक्स्ट? एंड लोअर क्लैंप इज लूज, मतलब नीचे वाला लूज कर दिया। ठीक, तो क्या होता है? देन द इंस्ट्रूमेंट रोटेट अबाउट द आउटर एक्सिस, मतलब क्या बोलने की बात है बेटा? नीचे वाला ढीला है, ऊपर वाला टाइट है, और उसके हिसाब से अगर अब उसको घुमाएंगे ना तो वो पूरा नीचे वाला बस घूमेगा, ऊपर वाला नहीं घूम रहा है। कौन सा घूम रहा है? नीचे वाला घूम रहा है। ठीक है, तो वो किसके अबाउट घूम रहा है? आउटर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या है बोलता है? विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट वर्नियर। बोलो बताओ क्लियर है? वर्नियर में कोई चेंज आ रहा है क्या? ऊपर वाला क्या है? टाइट, नीचे वाला क्या है? ढीला है। तो नीचे वाला घूम रहा है, आउटर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। प्लेट और जो वर्टिकल सर्कल वाला जो नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला जो प्लेट है और उसके साथ कोई उसका रिलेशन है नहीं। मतलब समझ में आया? तो ये अगर ऐसा है और नीचे वाला घूम रहा है और रीडिंग किसके साथ अटैच्ड है? ऊपर वाले के साथ। प्लेट किसके साथ है? ग्रेजुएशन सर्कल, वर्टिकल सर्कल किस, हॉरिजॉन्टल सर्कल किसके साथ है? ऊपर वाले के साथ। तो रीडिंग में चेंज आएगी? घूम तो ये रहा है, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगी। तो वहीं पे लिखा है डू नॉट चेंज इन द रीडिंग। बोलो लिखा है? आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अब प्रैक्टिकली देखो, एक्चुअली है ना ये बहुत हल्का है, ठीक है, तो इसलिए ना हल्का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है समझाने में। और एक तो हाइट भी ना, ऑनलाइन वाले को बेचारे को दिखे ना तो देखो, तो अपर वाला सॉरी अपर वाला लोअर वाला, तो लोअर को लूज करूं, अभी दोनों टाइट है, ठीक है, इसको लूज कर दिया। ठीक, ये पकड़ा हुआ है, ट्राइपॉड पे लगा है। अब क्या हो रहा है? ऊपर में घूम रहा है, ग्रेजुएशन सर्कल अंदर में,
चेंज आएगा, चेंज आएगा। अरे बेटा अभी तो ऐसे ही फिक्स है ना, ये पूरे थोड़े घूमता रह जाएगा जी। अरे यार मेरे भाई समझो ना, घूम तो रहा है कैसे एकदम से, ये नीचे में जाके, ये तो अभी आपको नीचे में ट्राइपॉड का स्टैंड से क्लैंप नहीं है। अरे यार कैसे कर रहे हो एकदम, सोचो ना यार। ये देखो थोड़ा सा हम हल्के दिमाग से सोच के देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पर ट्राइपॉड नहीं है ना मेरे पास, मैं कैसे करूं। ट्राइपॉड के नीचे में एक ऐसे डंडी रहता है, उससे टाइट करते हो इंस्ट्रूमेंट को, बोलो हाँ या ना, तो क्या ये पूरा घूमते रह जाता है क्या। तो फिर कैसे बोल दे रहे हो। तो समझो ना यहां पर ये सब जाम हो गया है। अभी मैंने नीचे वाले को ढीला किया, तो यही बोले लोअर को लूज, अपर को टाइट, तो घूमेगा ना, घूमेगा तो ना, क्योंकि नीचे से जकड़ के रखा है तो घूमेगा, तो घूम रहा है। रीडिंग किसके साथ जुड़ी है, ऊपर वाले के साथ, तो घूम कौन सा रहा है एक्चुअली में, नीचे वाला है ना। तो क्या रीडिंग में चेंज आएगा, नहीं आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आओ किसके अबाउट घूम रहा है, आउटर एक्सिस। आउटर कैसे मतलब नीचे के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, ठीक है नेक्स्ट कौन सी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू क्या बोलता है, अपर क्लैंप क्या करना है। अब देखो नीचे वाला लोअर है, ये वाला अपर है, अपर क्लैंप को लूज करे, और नीचे वाला क्या है, टाइट है। रीडिंग चेंज होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि ऊपर वाला लूज है, और ऊपर वाले के साथ ही हॉरिजॉन्टल सर्कल का ग्रेजुएशन अटैच्ड है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन द अपर क्लैंप इज लूज बट लोअर क्लैंप इज टाइट, नीचे वाला टाइट है, देन द इंस्ट्रूमेंट रोटेट अबाउट कौन सा एक्सिस, इनर एक्सिस। अब ऊपर वाला ढीला है तो इनर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, विदाउट एनी विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट। अब दोनों के बीच में प्लेट का रिलेटिव मोशन आएगा क्योंकि दोनों में मूवमेंट है। देन वर्नियर रीडिंग चेंज, तब उसके कारण वर्नियर रीडिंग में क्या आएगी, चेंजेस आएगी। बोलो क्लियर है, आया समझ में कि नहीं आया, हो जाएगा पक्का। तो अब वही केस हो जाता है, उसी को देख लेना है। तो यहाँ पर आपका जैसे है, तो यहाँ पर अभी इसको मैंने देखो ये है ना ढीला, अब इसको, ये ढीला है ना, अब इसको मैंने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ठीक, ये पूरी तरह टाइट हो गया। अब ये मूव कर रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं मूव कर पा रहा है। अब वही ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, ढीला। अब ऊपर वाले को ढीला करने के कारण ये मूव कर रहा है। अब इसमें जो मूवमेंट होगी तो हॉरिजॉन्टल से जो वर्टिकल सर्कल का रीडिंग है, ऊपर वाला घुमा ना, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस दिखेगा। क्लियर है, तो ये वाला कौन सा कहलाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 समझ में आ गया। और किसके अबाउट घूम रहा है, इनर एक्सिस के अबाउट, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कहां पर हम लोगों का, दोनों को अगर टाइट कर दें, तो दोनों को टाइट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट तो हिलेगा भी नहीं, है ना। तो दोनों को टाइट करेंगे तो कोई भी चेंज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है स्टेटमेंट 3, व्हेन बोथ द क्लैंप अपर एंड लोअर आर टाइट देन इंस्ट्रूमेंट विल नॉट रोटेट। समझ में आ गया होगा। उसी चीज का स्टेटमेंट को नीचे में समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, वो लिखा हुआ है, इसको देख लेना। टाइट और लूज, रोटेट अबाउट और वर्नियर रीडिंग करके लिखा है। ठीक है, तो आप उसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट आता है ना तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा कि कौन सा ढीला कौन सा टाइट। अभी तो ठीक है समझ में आ गया, एग्जाम में जब बैठोगे तो हो सकता है अब दिक्कत आ जाए, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, अपर क्लैंप होता है, एक लोअर क्लैंप है, फिर अपर लोअर, अपर और लोअर। ठीक है, 3 केस है। पहला केस में क्या है, तो याले को टाइट करने का है, अपर को क्या करें और लोअर को क्या करना है, तो ये टाइट है, ये लूज वाले। ठीक है, तो अपर को टाइट किए, लोअर को लूज किए। दूसरे वाले केस में क्या किए, लोअर वाले को, अपर वाले को क्या किए, लूज किए, और लोअर वाले को टाइट किए। बोलो क्लियर है, अरे यही करें। और तीसरे केस में क्या किए, दोनों को टाइट कर दिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बताओ सीधा सीधा, ऊपर वाला क्या था, टाइट है, नीचे वाला क्या है, लूज है, किसके अबाउट घूमेगा,
आउटर एक्सिस, बोलो पक्का क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब बताओ वर्नियर रीडिंग में चेंज आएगी, नो चेंज, नो चेंज इन द क्या है, वर्नियर रीडिंग, बोलो क्लियर है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2, या ले, ऊपर वाला क्या है लूज, नीचे वाला क्या है टाइट, किसके अबाउट घूमेगा, इनर एक्सिस, बढ़िया। वर्नियर रीडिंग में क्यों आ रही है, क्योंकि लूज है ऊपर वाला, है ना, तो क्या आएगा, इनर चेंज इन वर्नियर रीडिंग, चेंज इन रीडिंग बोल देते हैं ना, वो भी कौन सा वर्नियर रीडिंग का, बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट वाला। अंदर में हमको दो टाइप का स्केल दिखता है, वर्नियर और मेन। मैं बोला हूं आपको ना, वर्नियर रीडिंग की बात कर रहा हूं, मतलब वर्नियर प्लेट वाला की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्नियर रीडिंग की बात कर रहा हूं, मेन स्केल तो घूमेगा दोनों में, अरे ये बात को भी क्लियर रखना, मेन स्केल आपके दोनों में घूमेगा, वर्नियर रीडिंग किस में घूमना बंद कर देगा और किस में नहीं घूमना बंद करेगा, वो चीज की बात कर रहा हूं। तो अपन देखे थे ना, दो स्केल रहता है, एक और ये एक के ऊपर एक नहीं रहता है, रहता है ना, देखे हो ना, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर वर्नियर रीडिंग में चेंज नहीं आएगी, मेन स्केल तो सब में घूम रहा है, अरे नहीं घूमेगा क्या, बात समझ में आ रही है, मेन स्केल घूमेगा, वर्नियर रीडिंग की बात कर रहा हूं, तो वर्नियर रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगी। जब ऊपर की बात करें इसमें वर्नियर रीडिंग में चेंज आएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या है, तो इसमें क्या है, कोई भी रोटेशन नहीं होगी, तो कोई रोटेशन नहीं होगी, किसी प्रकार का भी रोटेशन नहीं होगा दोनों को टाइट करने पे, और चेंज नो चेंज आएगा किसमें, नो चेंज आएगा किसमें, वर्नियर रीडिंग में, कुछ नहीं होगी, हरकत ही नहीं होगी, बोलो क्लियर है, आया समझ में कि नहीं आया, बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को एग्जाम में समझना है, तो ऐसे तो याद रखते में आपको दिक्कत हो जाएगी ना, तो आप सीधा ना ओ वर्ड को पकड़ो, किसको पकड़ोगे, कौन से वर्ड को बोल रहा हूं, ओ को, ठीक है, ओ, ठीक है, देखो लोअर में ओ है, ठीक है, लूज में भी है, देखो दो ठो ओ है, तो यहां पर भी लूज है दो ठो को, देख समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, लूज में भी ओ रहेगा, लोअर वाले को जब अगर ओपन करते हैं, ठीक है, तो लोअर वाला को लूज किए हैं, ठीक, ओ होगा तो इसमें भी आउटर एक्सिस है, ठीक है, और क्या लिखा है, नो चेंज की बात कर रहा है, बोलो क्लियर है। तो ओ लाइन को पकड़ लेना बस, नहीं समझे कि समझ में आया मैं क्या बोल, ठीक है, तो ओ वर्ड को पकड़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब स्टेटमेंट कैसा भी पूछे आप बना लो, ठीक है। अब वाले केस में देखो, दूसरे वाले में बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी में कुछ ओ वर्ड को आ ही नहीं रहे, सिर्फ आपको कौन से वर्ड को पकड़ना है, ओ को, ठीक है। तो लूज लोअर है तो ओ हो गया, लूज होगा तो ओ हो गया, आउटर है तो ओ हो गया, नो चेंज है तो ओ हो गया। बाकी इसमें देख लो, आपको कहीं पर भी कोई नहीं, इधर तो टाइट है, इधर अपर है, इधर इनर है और इधर चेंज है, तो ओ वर्ड और कहीं क्लैश नहीं कर रहा है। तो याद रख लेना, ओ ओ मतलब समझ में आएगा, सब में रहना चाहिए, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको कोई चीज को दिक्कत होती है याद करने में भी, तो ऐसे करके भी रट सकते हो अगर रटना होगा तो, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि एग्जाम में अपने को तीनों स्टेटमेंट में कुछ भी दे देगा, हमको पहले समझना है कि साला किस में फंस रहा है वो, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन का स्टेटमेंट का आंसर होगा, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए।